आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जुबान फिसली। कहा, चुनाव की तरफ है हमारा ध्यान, बाद में बात सुधारी। महाराष्ट्र में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना टीका लगाएगी सरकार। मंत्री नवाब मलिक ने दी जानकारी। मंत्री रघु शर्मा का बड़ा बयान। कहा, 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदेश को वैक्सीन मुहैया करवाने पर करेगा निर्भर। गुलाबचंद कटारिया ने महाराणा प्रताप मामले में फिर मांगी माफी। कहा, उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं जिनकी आत्मा को मेरे शब्दों से ठेस लगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ये कंट्रोल रूम प्रदेश इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित करने और कोरोना मरीजों को मदद पहुंचाने का काम करेगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तत्काल प्रभाव से कंट्रोल रूम गठित करने को कहा है। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम हर दिन प्रदेश इकाइयों के कंट्रोल रूम के साथ संपर्क कर जानकारी साझा करेगा। कांग्रेस के कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी मनीष चतरथ, डॉक्टर अजय कुमार, पवन खेड़ा और गुरदीप सिंह सप्पल को सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल में 8वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मानिक चौक की जनता को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी के बंगाल को वैक्सीन नहीं देने के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि मोदी बंगाल को वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन ममता जी बंगाल के विकास में रोड़ा बनी हुई है। उनका अहंकार विकास में रोड़ा बना हुआ है। वे अहंकार के कारण पीएम के साथ बैठक में शामिल नहीं होती है। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोरोना फैल रहा था, उस समय सेंट्रल टीम भेजी थी। टीम को कैद कर लिया गया था, बाहर नहीं निकलने दिया गया था। यदि वैक्सीनेशन की कमी है तो ये आंकड़े कहां से भेज रही हैं कि इतने वैक्सीनेशन हो गए। उन्होंने कहा कि ममता जी बंगाल की जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने ममता बनर्जी से पूछा कि पीएम जब बैठक बुलाते हैं तो आप क्यों नहीं आती हैं? क्या आपका अहंकार आपको रोकता है? आपका अहंकार पीएम और बंगाल की जनता के बीच रोड़ा बना है। 2 मई को ये रोड़ा हट जाएगा और 2 मई के बाद बंगाल में डबल इंजन की सरकार होगी। कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज एक कार्यक्रम के दौरान जुबान फिसल गई। चौहान प्रदेश में कोरोना वायरस पर राज्य की तैयारी को लेकर बातचीत कर रहे थे। कोरोना पर बात करने के अलावा शिवराज सिंह चौहान ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी अपनी बात रखी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है, प्रधानमंत्री जी में है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां की जनता भी हमारे साथ खड़ी है, वहां भी अच्छे परिणाम आएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा, इस समय हमारा ध्यान परिणाम की तरफ नहीं है, हमारा ध्यान चुनाव की तरफ है। बाद में उन्होंने अपनी बात में सुधार करते हुए कहा कि उनका ध्यान चुनाव की तरफ नहीं है, कोरोना पर नियंत्रण पाने की तरफ है। जहां तक चुनाव का सवाल है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भी। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बरकरार है। राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि राज्य के हर नागरिक को कोरोना का टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। बता दें, महाराष्ट्र में रोजाना लगभग 60,000 मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ प्रदेश सरकार ने पहले ही 1 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से प्रदेश में कोरोना संक्रमण को काबू करने में मदद मिलेगी। बता दें, आगामी 1 मई से 18 से 45 साल तक के सभी लोगों का भी कोरोना टीकाकरण शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी कोरोना संक्रमित हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को ही जेल जाकर मुख्तार अंसारी का सैंपल लिया था। रिपोर्ट में 291 लोग संक्रमित मिले हैं। इसमें मुख्तार अंसारी सहित जेल के कई बंदी पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल मुख्तार अंसारी की हालत स्थिर है। इस तरह बांदा में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,760 पहुंच गई है। सक्रिय संक्रमितों की संख्या 1,538 है। जिले में अब तक कुल 76 मौतें हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से बचने और उपचार के लिए राज्य सरकार जरूरत के मुताबिक जांच सुविधाओं, ऑक्सीजन और बेड्स की संख्या को बढ़ा रही है। वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दिए जाने के परिणाम स्वरूप राजस्थान देश के अग्रणी प्रदेशों में शामिल है। इसके अलावा ऑक्सीजन, रेमडेसिविर सहित अन्य दवाओं की आपूर्ति के लिए भी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना जांच क्षमता भी बढ़कर 86,000 जांच प्रतिदिन हो चुकी है और रोजाना लगभग 80,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 मई 2021 से 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेट
डोनेट किया जा रहा है। केंद्र द्वारा कहा गया है कि वैक्सीन सीधे ही सीरम इंस्टीट्यूट को कीमत अदा करके खरीदनी है। अधिकारियों द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक उनके पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट इस समय केंद्र सरकार के साथ हुए कमिटमेंट को भी 15 मई तक पूर्ण नहीं कर पा रहा। इस स्थिति में 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वर्ग को प्रदेश में वैक्सीनेट करने का कार्य सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा राजस्थान को वैक्सीन उपलब्ध कराने पर ही निर्भर रहेगा। अब भारत सरकार जितने वैक्सीन हमको उपलब्ध कराएगी, हमारी पूरी तैयारी है। एक दिन में पिछली बार भी हम 5,81,000 लोगों को वैक्सीनेट किया था हमने। फिर हमारे पास वैक्सीन कम पड़ गए, फिर भारत सरकार से मांग की हमने, फिर उन्होंने वैक्सीन दिए। तो ये निरंतर चलता जा रहा है। जितना वैक्सीन हमको मिलेगा उतना हम वैक्सीनेट लोगों को कर देंगे। रहा सवाल 18 साल से 45 साल के लोगों को वैक्सीन देने की बात है, जो 1 मई से प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, तो जो सीरम इंस्टीट्यूट है जो ये वैक्सीन प्रोवाइड करती है, वहाँ हमारे अधिकारियों ने बात की है। तो उन लोगों ने कहा है कि उनके पास केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया है पहले की कैटेगरीज वालों को वैक्सीनेट करने के लिए, उस ऑर्डर को पूरा करने में ही उनको 15 मई लग जाएगा। तो ये सारा निर्भर करता है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे, और अवेलेबिलिटी का काम भारत सरकार के हाथों में है। कितनी वैक्सीन देश में उत्पादन हो रही है, कितनी डोजेस हमको मिलेगी, जितनी मिलेगी हम हर कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए तैयार। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सामान्य ऑक्सीजन वेंटिलेटर, आईसीयू और आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर बेड्स की वास्तविक स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा है। बेड कंट्रोल रूम स्थापित करने के 3 दिन में ही राज्य भर में कोविड अस्पतालों की संख्या 376 हो गई है। विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन के मुताबिक राज्य सरकार ने कोविड मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में 40 और 60% बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते कुल बेड्स की संख्या लगभग 30,000 हो गई है। इसके साथ ही जिन मरीजों में कोविड के सामान्य लक्षण हैं लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए अलग से कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, जिससे अस्पतालों में अनावश्यक भार ना पड़े। इन अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर भी 3-3 सदस्यीय 2 टीमें बनाई गई है, जो वहां नियमित निरीक्षण कर बेड की स्थिति तथा ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी ले रही है। दोनों कंट्रोल रूम की निगरानी वरिष्ठ IAS अधिकारियों द्वारा की जा रही है एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा स्वयं लगातार स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान आमजन को जागरूक करने और उनकी मदद करने के लिए सरकार की जमकर सराहना हो रही है, लेकिन बीते साल की तुलना में इस बार सरकार को अपने ही संगठन का जिला स्तर और ब्लॉक लेवल पर साथ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि संगठन की ओर से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालयों में लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, लेकिन वह भी नाकाफी ही साबित हो रहा है। ऐसे में सरकार को जिला और ब्लॉक लेवल पर अपने संगठन की कमी खल रही है। संगठन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई बार सार्वजनिक मंचों से इसकी शिकायत कर चुके हैं। पिछले 10 महीनों से जिला और ब्लॉक लेवल पर कार्यकारिणी भंग है। ऐसे में संगठन की गतिविधियां भी पूरी तरह से ठप पड़ी है, जिसके चलते संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी सरकार के कामकाज में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। महावीर जयंती के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने एक वीडियो संदेश में कहा कि उन्होंने सभी को जियो और जीने दो का संदेश दिया। इस कोरोना महामारी के दौरान हम खुद को सुरक्षित करने के साथ ही अपने आसपास के लोगों को मदद करके उन्हें भी इस संक्रमण से सुरक्षित रहने में मदद करें। इसके साथ ही उन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर फिर से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जैन धर्म के सिद्धांतों में से एक ये भी रहा है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो वो भी माफी मांग ले और हम भी गलती करने वाले को माफ कर दें। पिछले दिनों मैं महाराणा प्रताप पर की गई टिप्पणी को लेकर चर्चा में रहा हूं। आज महावीर जयंती के अवसर पर मैं इसके लिए उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं जिनकी आत्मा को मेरे शब्दों से ठेस पहुंची है। दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अस्वस्थ होने पर कोरोना की जांच करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि पिछले 10 दिनों में जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वे भी अपनी कोरोना जांच करवाएं, खुद को आइसोलेट कर ले और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
हाईकोर्ट की जयपुर और जोधपुर पीठ में कल कामकाज नहीं होगा। इसके साथ ही प्रदेश के अधीनस्थ कोर्ट में भी 26 अप्रैल को किसी भी मामले में सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागोदर के निधन के चलते ये फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति शांतनागोदर का गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में देर रात निधन हो गया था। उन्हें फेफड़ों में संक्रमण के चलते एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो आईसीयू में थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।